जिंदड़ी जिंदड़ी। किट्टू, अगर तुम्हें सूट पहनना है तुम मेरा ले लो। नहीं नहीं प्लीज। ये सूट पहन लेना प्लीज, मना मत करना, अच्छा लगेगा। कहाँ खोई हुई थी? अरे वाह, नया ड्रेस। कौन, पापा लाए? यार पापा ना तेरे पे आजकल बहुत पैसा बर्बाद करने पे लग गए। भाई ये आपकी एनिवर्सरी के लिए है। हाँ तो एनिवर्सरी मेरी है, तुझे क्यों दिया ये ड्रेस पापा ने? चल वापस कर। खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो। पापा ने ये खास मेरे लिए लिया है, और वैसे भी आपकी वाइफ के लिए भी ड्रेस लिया है। किट्टू के लिए ड्रेस आपको लानी चाहिए थी, और ये सब पापा कर रहे हैं। जानती है, मैं हमेशा मम्मी को पैसे देता हूँ, वो ले जाते हैं किट्टू को, उसको जो चाहिए होता है दिलवा देती है। मतलब अपनी वाइफ के लिए भी खुद शॉपिंग नहीं कर सकते आप? लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई। मैंने मम्मी से कहा कि आप प्लीज किट्टू को कुछ दिलवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे ही सुना दिया। कहने लगी जा, ये गिफ्ट तुझे खरीद के लाना पड़ेगा, और मैं बेचारा फंस गया। फंस गए का क्या मतलब? अच्छा बताओ, इस बार एनिवर्सरी के लिए क्या खरीद रहे हो? उसके लिए ड्रेस ले आऊंगा। इस बार मैं हूँ यहाँ पर, कुछ अच्छा खरीदना पड़ेगा आपको किट्टू के लिए, वरना मैं आपसे झगड़ा कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तू ही बता क्या दूं? हीरे की अंगूठी लेते हैं। दे देता मोती, पर क्या है ना, मेरा आजकल हाथ थोड़ा टाइट है। जानती हूँ आपके सारे पैसे मेरे कर्ज चुकाने में चले गए ना। खबरदार जो तूने ऐसी बात की। तू जो गिफ्ट बोलेगी ना, मैं किट्टू को वही दिलवाऊंगा। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट। सच? मुझ तो चलो। चल। चांद जया, कहीं आनंद और श्रद्धा दीदी को देखा क्या? हाँ, दोनों सच में कब से दिखाई नहीं दे रहे। कहीं फिर से मुंबई तो नहीं चले गए ना? ओहो भाभी रिलैक्स, अब कहां से कहां चले जाते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। जया बस। ईशु जल्दी फोन करना आनंद को। अरे आ जाएंगी दोनों, क्या बात है? उन्हें टेस्ट करवानी थी डिश। अरे उन्हें क्यों? आपके सामने ये हीरो टाइप बंदा खड़ा है, उसे टेस्ट कराओ। वैसे भी ना दीदी भाई के साथ बाहर गई हैं। अरे पर आनंद ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। वही तो, आपके हस्बैंड आपके हाथ से निकल चुके हैं, आजकल आपको कुछ बताते ही नहीं है। ईशु जय भाभी से पूछिए, उनके हस्बैंड वॉशरूम तक उनसे पूछ के जाते हैं, है ना? हाँ। ईशान तू अरे मार जाया और मार ईशान को। ईशु सच सच बता, कहाँ गए दोनों? पहले टेस्ट कराइए। तू भी ना, देवर कम सरकारी नौकर ज्यादा बनता जा रहा है। हाँ। अब बता। सीक्रेट है भाभी, पहले एक और खिलाओ फिर बताऊंगा। लगिए लगिए। ईशान अब बताओगे भी? आज हमारे राज अपनी सिमरन के रोमांटिक मूड में है। कौन राज, कौन सिमरन? आपने डीडीएल नहीं देखी? राज आनंद भैया, मेरा नाम। ईशान तू ना अपनी फिल्मी बातें बस कर अब। अरे सच में कह रहा हूँ, श्रद्धा दीदी के साथ आनंद भाई कोई सरप्राइज गिफ्ट लेने गए आपके लिए। क्या सच्ची? हाँ। शीश ही शीश, शर्म नहीं आती तुझे? एक नंबर का गधा है। अरे आपने तो कहा था बताने के लिए। हाँ तो मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था कि कहाँ गए दोनों। सरप्राइज वाली बात पे तुझे क्या बोलने की जरूरत थी? आने दे आनंद को, आज तो तुझे पिटवा के रहूंगी। क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो आप? भाभी ये हो क्या रहा है? अब तो आपके लिए शॉपिंग भी श्रद्धा दीदी की मर्जी से हो रही है। बाप रे जया, तुम्हारा दिमाग कितना आगे चलता है ना। तुम्हारे ब्रेन पे तो रिसर्च होनी चाहिए बाइक, है ना? आखिर दुनिया भी तो जाने कि एक दिमाग इतना गलत कैसे सोच सकता है। लेकिन मैं गलत क्या कह रही हूँ भाभी? आनंद भैया अपनी मर्जी से भी तो गिफ्ट ला सकते थे ना।
श्रद्धा दीदी को साथ में जाने की क्या जरूरत थी? जया, उल्टा मैं तो खुश हो रही हूँ जो श्रद्धा दीदी आनंद के साथ चले गए। ना पता नहीं आज तो गिफ्ट के नाम पे क्या आता। कम से कम इस बार तो मुझे अच्छा सरप्राइज मिलेगा। नहीं, ये नहीं बहन जी, वो दिखा दीजिए। पर मोटी, ये बहुत महंगा है। आप ही ने तो कहा था कि मैं जो कहूंगी आप वही लेंगे। मैं इसे पैक करा कर आता हूँ। चलिए मैं पेमेंट भी कर देता हूँ। हेलो श्रद्धा बेटा, तुम्हारे आसपास कोई है क्या? नहीं आंटी जी, बोलिए। अरे कुछ नहीं, मैं तो ना बस पार्टी की तैयारियों में लगी हूँ। पता है मेरा बेटा कुणाल, वो भी अमेरिका से आ रहा है। अच्छा। और उसी ने कहा है कि इस पार्टी में ना बड़ी तैयारियां होनी चाहिए, इसलिए सोचा तुझसे बात कर लूं। तू मुझे थोड़ा आइडिया ही दे देगी। किट्टू के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि उसका भाई वापस आ रहा है। अच्छा, लोग कितने आ रहे हैं? बस तुम्हारी फैमिली, मैं और किट्टू के पापा। अब गेस्ट को तो नहीं बुला सकते ना हम। आंटी जी, अगर गेस्ट नहीं रहेंगे तो पार्टी में मजा थोड़ी ना आएगा। किट्टू की एनिवर्सरी है और उसका भाई भी वापस आ रहा है, तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। और इसीलिए गेस्ट और रिलेटिव्स दोनों को ही होना चाहिए वहाँ पर। वही तो, मैं भी ना ऐसा ही सोचा था, पर किट्टू के पापा ने मना कर दिया। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? देख, अब तू पार्टी में होगी और यहाँ तो बहुत सारे गेस्ट भी होंगे और तुझे देखेंगे ना तो बस तरह तरह के सवाल करने लग जाएंगे कि हाय, पति ने छोड़ दिया, कब, कैसे। और ये सारी बातें सुनकर ना मुझे अच्छा लगना है और ना मेजर साहब को। और तेरे पापा, उनका तो तुझे पता ही है ना, कब कौन सी बात पर उखड़ जाए पता ही नहीं चलता। पर तू ही बता, समाज का मुंह कोई भला बंद कर पाया? इसलिए सोच रही थी बस छोटी सी पार्टी देकर ना इस मामले को निपटा दो। पता है, पिछले साल भी अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी किट्टू सही से मना नहीं पाई थी और इस साल भी देखो बेचारी, हाय उसकी किस्मत। और वहाँ कुणाल, पता है, वो तो चाहता है कि इस पार्टी में ना मैं अपने सारे रिश्तेदार को बुलाऊं, बड़ी धूमधाम से हम पार्टी मनाएं। हाय, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता ना तो पता है, मैंने तो ना सारी दिल्ली को बुला लेना था। पर नेवर माइंड, तुमसे भी तो ऐसा नहीं कह सकती ना कि तुम पार्टी में मत आना। और अगर मैं पार्टी में ना आऊं तो? नहीं, भला तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगी? हाँ? किट्टू की एनिवर्सरी है आंटी जी, और मैं चाहती हूँ कि इस बार वो एकदम धूमधाम से हो। और फिर आपका बेटा भी तो आ रहा है और मेरी अकेले की वजह से इतने सारों की खुशियां चली जाएंगी। मैं नहीं आऊंगी। कहाँ नहीं जाएगी तू? किससे बात कर रही है तू? श्रद्धा बेटा सुन, जमाई बाबू को मत बता देना कि तुम मुझसे बात कर रही है। मेरी दोस्त का फोन है। आपने गिफ्ट पैक कर लिया? हाँ भाई, और पे भी कर लिया। चल, मैं बस अभी आई। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ध्रुव के लिए कुछ देखता हूँ। मैं तुझे उस काउंटर पे मिलूंगा, जल्दी आइयो। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ, नेवर माइंड करना। हाँ? नहीं आंटी जी, मैं आपकी बात को समझती हूँ और
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। आप अपने सारे गेस्ट को बुला दीजिए, मैं नहीं आऊंगी। अरे पर अच्छा, मुझे फोन रखना है, भाई मेरा वेट कर रहे हैं। बाय। मोटी, आज तूने मेरा पूरा बजट हिला दिया। अरे मजाक कर रहा हूं यार। वैसे किट्टू ये गिफ्ट पाकर ना बहुत खुश हो जाएगी। आफ्टर ऑल फर्स्ट टाइम उसे कुछ देने वाला हूं। हेलो, तुझसे बात कर रहा हूं। वेरी बैड भाई, ये कोई गर्व की बात थोड़ी ना है। किट्टू को आज आपने पहली बार गिफ्ट दी। मुझे अगर पहले पता होता ना तो आपकी क्लास ले लेती। और किट्टू भी कितनी उल्लू है, उसे आपसे झगड़ा कर लेना चाहिए था। ओए, यहां रुककर मेरी बीवी को भड़काना शुरू मत कर दियो। मायके में लड़कियों का यही तो काम होता है। ये तू क्या कह रही है मोटी? फालतू की बकवास बंद कर। हाँ, और हो क्या गया तुझे अचानक से? जब यहाँ आई थी तो कितनी खुश थी, और अब किसका फोन था? भाई, आपको नहीं लगता कि मैं आपके और किट्टू की खुशियों के बीच आ रही हूँ? पागल हो गई है तू? भाई देखिए ना, मेरी वजह से आप अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाना चाहते थे। कामिनी आंटी के घर पर पार्टी हो रही है मेरी वजह से। वहां पे कुछ उल्टा सीधा हो गया मेरी वजह से तो मैं तुझे खींच के थप्पड़ मारूंगा मोटी। अच्छा, तुझे पार्टी से प्रॉब्लम है? पार्टी कैंसिल। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए। कामिनी आंटी ने सारी तैयारियां की होंगी। टॉपिक चेंज, भूल जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आप किट्टू को ये गिफ्ट कैसे देंगे? ऐसे थोड़ी दूंगा, उसको मैं पार्टी के बाद दूंगा। और हाँ, उसे कुछ बताइयो मत। बिल्कुल नहीं। आई होप आपका ऑपरेशन सरप्राइज एकदम सक्सेसफुल हो। थैंक यू मोटी, हैव अ सीट। और यहाँ तो बहुत सारे गेस्ट भी होंगे, तुझे देखेंगे ना तो बस तरह तरह की बातें करने लगेंगे। हाय, पति छोड़कर चला गया, कब, कहाँ? किट्टू तो यहीं बैठी है, आप क्या करें? वो गिफ्ट यहीं देख लेगी। तुम रुको, मैं संभालती हूँ, ठीक है? अरे किट्टू, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? भाई कहाँ है? आपके भैया? मुझे क्या पता, गए होंगे अपने ऑफिस। मैं तो यहाँ आराम से बैठ के अपना अखबार पढ़ रही थी, चाय की चुस्की के साथ। कोई खास खबर? अरे दीदी, खड़ी क्यों है? बैठिए ना। अरे बैठिए दीदी। ओफो, बैठिए। क्या हुआ? इतनी नर्वस क्यों लग रही है? हाय राम, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, अरे किट्टू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, बैठो ना, आओ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो अभी थोड़ी देर अखबार में जोक पढ़ा था, अब जाके समझ में। अच्छा सुनो, जोक सुनो अब। तो क्या हुआ, दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं और तभी। अरे ये तो भाई की आवाज है, शायद रूम में ही है। ले, मुझे तो लगा वो ऑफिस गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमरे में देखा तो तब तो नहीं थे। लेकिन अब है ना,
जाओ देख लो। बुढ़िए ना दीदी, पति तो ऐसे ही होते हैं, बेकार में आवाज देते रहते, कभी रुमाल चाहिए तो कभी तौलिया। आज मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। अच्छा अब जोक सुनो। किट्टू किट्टू जोक छोड़ो, तुम जाओ भाई के पास, शायद उन्हें कुछ चाहिए नहीं, कुछ देना चाहते होंगे। अरे छोड़िए ना दीदी। अच्छा मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर बार में जोक पढ़ते हैं। किट्टू तो तुम जानती हो सब। क्या? मैं सब समझती हूँ। अच्छा ऊपर जाओगी ना तो भाई के सामने प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है दीदी, पर ये सरप्राइज वाला प्लान किसका था, आपका या आनंद का? भाई का। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा गिफ्ट लेने गई थी। वैसे तुमने ये गैस कैसे कर लिया? गैस तो नहीं किया, पर वो क्या है, आपके खबरी ने बता दिया मुझे। ईशान के बच्चे। क्या हुआ, ऐसा अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुमने पूछा ही नहीं कहाँ गया था मैं। अरे क्यों, गए होंगे कहीं। बीवी हूं तुम्हारी, जासूस थोड़ी हूं। गैस तो करो। ओफो आनंद, क्या गैस वैस, मुझे बहुत काम है। सोचो, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ लेने गया हूं। I mean, something special. तुम मेरे लिए क्या लाओगे? ओह, छोले भटूरे। क्या? छोले भटूरे लाकर मैं इस I mean, अच्छा तुम मेरे लिए ऊन लाए होंगे, I'm sure. बट आनंद सॉरी, इस बार ना मुझे स्वेटर बुनने का कोई मूड नहीं है। किट्टू कैसे उल्टे सीधे गेस कर रही हो? किट्टू मेरे एक्सप्रेशंस तो देखो और सोचो कि परसों हमारी जिंदगी का कितना खास दिन। ऐसे दिन के लिए अगर मुझे तुम्हें कुछ खास देना हो तो वो क्या होगा? ये मैं कैसे भूल गई, तुम मेरे लिए बंगाली मार्केट से मलाई कुल्फी लाए हो। थैंक यू सो मच। पर आनंद वो क्या ना, सुबह से मुझे खांसी बहुत हो रही है, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम खा लो, या तो फिर ईशान और आशीष को देखो, उन्हें बड़ी पसंद आएगी, है ना? परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं तुम्हारे मलाई कुल्फी लाऊं? एक तो मैं पहली बार तुम्हारे को ढंग का गिफ्ट लाया और तुमसे रोमांटिक बात करना ही बेकार। होए आनंद शेरगिल को रोमांस करना कब से आ गया? हाँ अच्छा ठीक है, मैं हार गई, नहीं कर पाई गैस। अब तो बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वो भी मेरे लिए। आनंद प्लीज बोलो ना, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? किट्टू अभी नहीं। नहीं, मुझे एक बार देखनी है गिफ्ट। किट्टू परसों एनिवर्सरी की पार्टी के नहीं जब तुम मुझे अपना गिफ्ट देखो। अच्छा ठीक है, अगर इतना सस्पेंस रख रहे हो तो आई एम श्योर कुछ स्पेशल हो, है ना? स्पेशल तो बहुत है किट्टू, पर प्लीज ज्यादा उम्मीद मत रखना। तुम्हें मेरी फाइनेंशियल हालत तो चीजों की कीमत उनकी वैल्यू से होती, दाम से नहीं। और मेरे लिए तो वैल्यू यही है कि तुम गिफ्ट मेरे लिए लाए हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।